Hello students. So today we are going to do the scholarship of standard 5th chapter 1 English subject word formation. So students, words are divided into different kinds of or classes called parts of speech. जो वर्ड होते हैं वो अलग अलग क्लास में डिवाइड हुए हैं जिसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. So basically in English grammar total there are 8 parts of speech: noun, adjective, adverb, verb, pronoun, preposition, conjunction और interjection. ओके, सो दीज आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच. इसे आपको लर्न करना है. तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच में जो फर्स्ट है वो है नाउन. तो बेसिकली नाउन क्या है? अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग्स एक्सेट्रा. नाउन का मीनिंग होता है नाम. तो नाम अभी किसका हो सकता है? किसी पर्सन का, प्लेस का, किसी एनिमल का, या कोई थिंग, या कोई फीलिंग, हमारे इमोशन होते हैं उसका. तो ये होता है नाउन. ओके, जैसे आपका नाम हो गया, कोई एनिमल हो गया, मोती इज़ माई डॉग. तो इसमें जो मोती है वो भी नाउन है और जो डॉग हमने कहा वो भी नाउन हो गया. फिर आ गया गंगा इज़ अ होली रिवर. तो यहाँ पे गंगा एक रिवर का नाम है. तो गंगा जो हो गया वो क्या हो गया? नाउन हो गया. ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारा आता है वो है एडजेक्टिव. एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन और एड्स मीनिंग टू इट. एडजेक्टिव वर्ड से आप याद रखो एक वर्ड क्वालिटी. तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन के बारे में बताता है कि नाउन अच्छा है, बुरा है, और या नाउन और प्रोनाउन दोनों. जैसे मैंने बोला रीटा इज़ अ गर्ल. तो यहाँ पे नाउन क्या हो गया? रीटा. अब मैं बोलती हूँ रीटा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. तो जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो रीटा जो नाउन है उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि रीटा कैसी है? ब्यूटीफुल है. राहुल इज़ अ टॉल बॉय. तो टॉल ये वर्ड जो है वो राहुल के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि राहुल कैसा है. तो टॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव. ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव. नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो है हमारा वो है एडवर्ब. An adverb is a word that tells us more about a verb, an adjective or another adverb. तो adverb ऐसा वर्ड है जो हमें verb के बारे में, adjective के बारे में और बताता है. ओके, जैसे आपको verb, इसके adverb समझने से पहले हम verb समझ लेते हैं. A verb is a word that tells us what a person, place, animal or thing has done or is doing. It denotes action, state, being और possession. तो verb ऐसा वर्ड है जो किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में बताता है कि वो क्या कर रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल राहुल इज़ वॉकिंग. तो यहाँ पे राहुल नाउन हो गया है, वॉकिंग जो है वो हो गया वर्ब. अब हम वर्ब और एडवर्ब को कनेक्ट करते हैं. मैं बोल रही हूँ राहुल इज़ वॉकिंग स्लोली. तो राहुल वॉक तो कर रहा है बट राहुल कैसे वॉक कर रहा है? स्लोली. तो यहाँ पे स्लोली क्या हो गया है? एडवर्ब, जो वर्ब के बारे में जो और इन्फॉर्मेशन देता है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब. ओके, चीता इज़ रनिंग फास्ट. तो चीता रनिंग कर रहा है बट कैसे कर रहा है? फास्ट. तो फास्ट क्या है? एडवर्ब. जो वर्ड वर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में और इन्फॉर्मेशन देता है हम उसको बोलते हैं एडवर्ब. नेक्स्ट है प्रोनाउन. प्रोनाउन
is a word used instead of a noun. जैसे मैंने बोला राहुल इज़ अ बॉय, अब मुझे राहुल यूज़ नहीं करना है तो फिर मैं क्या यूज़ करूँगी, ही इज़ अ बॉय। तो यहाँ पे ही जो होगा वो होगा प्रोनाउन। बॉय है तो हम ही का यूज़ करते हैं और गर्ल है तो हम शी का। तो जो भी वर्ड नाउन, हमें नाम नहीं लेना है, उसके बदले जो वर्ड यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशन बिटवीन अ वर्ड एंड a noun or pronoun that comes after it. तो प्रीपोजिशन जो है वह ऐसा वर्ड है जो रिलेशन बताता है नाउन और प्रोनाउन के बीच में कि वो क्या रिलेशन है। ओके, जैसे कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक बॉल है, तो मैंने बोला बॉल इज़ ऑन द टेबल। ओके, तो ये ऑन जो है वो क्या हो गया, प्रीपोजिशन। फिर बॉल इज़ अंडर द टेबल, अंडर प्रीपोजिशन है, रिलेशन बता रहा है कि हाँ किधर है चीज़ें। ओके, फिर मैं कैट इज़ बिहाइंड द ट्री, तो बिहाइंड क्या हो गया, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन इज अ लिंकिंग वर्ड, इट जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। कंजंक्शन क्या करता है, लिंक करता है, दो वर्ड को करता है, फ्रेजेस को करता है एंड सेंटेंस को भी करता है। जैसे मैंने बोला राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, तो यहाँ पे राम एक नाउन हो गया, श्याम एक नाउन हो गया। अब दोनों को कौन सा वर्ड जॉइन कर रहा है, वो है कंजंक्शन। तो एंड यहाँ पे क्या होता है, कंजंक्शन। फिर जैसे दो सेंटेंस है, एग्जाम्पल देती हूँ आपको। वी वेंट टू द पार्क देन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली। तो वी वेंट टू अ पार्क एक सेंटेंस हो गया, देन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, तो देन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली दूसरा सेंटेंस हो गया। तो देन क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को जॉइन कर रहा है। तो कंजंक्शन को हम लिंकिंग वर्ड भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ऐसा वर्ड है, इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग। जैसे आप कोई गंदी जगह पे गए, आपको बैड स्मेल आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, शी। आपके हाथ में कोई कांटा चुभ गया, आप बोलोगे आउच। तो ये जो सडन फीलिंग आती है इसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। ओके, सो ये हमारे टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो कि पूरा हमारा इंग्लिश ग्रामर सम और अदर वे इस पे ही डिपेंड करता है। ओके, अब एक बात आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जान के रखिए कि एक ही वर्ड, ए वर्ड विच इज़ यूज्ड एज वन पार्ट ऑफ स्पीच कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अनदर पार्ट ऑफ स्पीच इन द सेम और अनदर सेंटेंस। मतलब एक ही वर्ड नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। ये वही वर्ड नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है। ओके, नहीं तो फिर इसका हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, नीचे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। टुडे इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री, कुमार ट्राइड टू फ्री द ट्रैप डॉग। अब दोनों जगह पे फ्री वर्ड यूज़ हुआ है, बट फर्स्ट सेंटेंस में फ्री एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सेकेंड सेंटेंस में फ्री जो है वो वर्ब का काम कर रहा है। ओके, तो इंडिया कैसी कंट्री है, फ्री कंट्री है, तो फ्री जो है वो क्या है, एडजेक्टिव। कुमार ट्राइड टू फ्री द ट्रैप डॉग, यहाँ पे कुमार ने जो ट्रैप डॉग था, मतलब पिंजरे में बंद था, उसको फ्री किया। यहाँ पे उसने फ्री करने का काम किया, तो यहाँ पे फ्री वर्ब का काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पे पुअर मतलब क्या होता है, गरीब, तो ये नाउन का काम कर रहा है। द पुअर वुमेन हैड टू बैग फॉर फूड, यहाँ पे वुमेन नाउन है और पुअर वुमेन यानी गरीब औरत
तो यहाँ पे पुअर जो है वो एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो आप देख सकते हो सेम वर्ड है बट नाउन और एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस, रश्मि हैज़ अ राउंड बलून विथ हर। यहाँ पे बलून कैसा है, बलून की क्वालिटी क्या है, राउंड, तो यहाँ पे राउंड एडजेक्टिव जैसा यूज़ हुआ है। यू मस्ट ड्रॉ अ सर्कल राउंड द डायग्राम। आपको सर्कल बनाना है डायग्राम के राउंड में, तो राउंड यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह यूज़ हो रहा है। द वॉचमैन वॉज ऑन हिज डेली राउंड। वॉचमैन अपने डेली राउंड पे था, यहाँ पे राउंड नाउन के जैसा यूज़ हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि वर्ड एक ही है बट सेंटेंस में वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, लेट अस मूव ऑन, मतलब मूव ऑन हो जाते हैं। यहाँ पे मूव ऑन एडवर्ब का काम कर रहा है, ऑन। द कैट सैट ऑन द पिलो, यहाँ पे ऑन जो है वो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर में हमने देखा कि टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं और एक ही वर्ड कैसे अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ होता है। इसके आगे नेक्स्ट लेसन में हम ये इसका एक्सरसाइज करेंगे। स्टे ट्यून, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।